नमस्कार। पेशेंट की अक्सर कंप्लेन रहती है कि पहले हमें बैक पेन रहता था मगर अब हमें बैक पेन के साथ पैरों में दर्द क्यों रहता है, पैरों में सेंसेशंस क्यों रहती है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। आपको बड़े सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है और ये पैटर्न क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, शायद आपको आसानी से समझ आएगा। पहले हमारे बैक पेन रहता है जो सिर्फ यहाँ इस जगह होता है। जब ये बैक पेन बढ़ जाता है और आपकी नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं, तब ये पेन शिफ्ट होता है, ये हिप्स की तरफ शिफ्ट होना चालू होता है। ये पैटर्न ऐसे बनाता है, एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, जनरली एक ही साइड होता है। तो जब नर्व कंप्रेस होता है तो पेन नीचे आने लग जाता है पैर तक, ये पैटर्न रहता है। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा भी होता है कि जब ये नर्व कंप्रेशन आता है, यहाँ पर नस पे कंप्रेशन आता है, नस पे प्रेशर आता है, उस टाइम पे कई बार पेशेंट ये कहता है कि हमारे बैक में अब पेन नहीं है, हमारे दर्द कूल्हे से स्टार्ट होके हिप से स्टार्ट होके नीचे जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको बैक पेन है और साथ में पैर में दर्द आ रहा है, तो बहुत मेजर चांसेस है कि यहाँ पे नर्व कंप्रेस हो गया होगा, जिसकी वजह से अब आपको पैर में दर्द आ रहा है। उस समय कई बार पेशेंट को बैक में कोई पेन नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताया कि बैक पेन जब नर्व कंप्रेस हो जाता है किस पैटर्न में रहता है, क्या पैटर्न आता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कॉज क्या है। तो इसका कॉज ये है, जब बैक पेन होता है उसका रीजन होता है कि आपकी मसल वीक है, कहीं ना कहीं बोन्स वीक हो रही है। तो जब बैक पेन बढ़ता चले जाता है, बैक पेन बार बार होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी डिस्क पे प्रेशर बनता है और आपकी नर्व कंप्रेस होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको पैर में सिम्टम आने लग जाते हैं। अब ये दो रीजन तो मेन है जहाँ पे आपकी मसल वीकनेस है और आपका बोन कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। अब ये क्यों होता है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा लाइफस्टाइल खराब है, हमारा पोस्चर खराब है, हमारी डाइट हैबिट्स खराब है, हम एक्सरसाइजिंग नहीं करते, हम फिट रहने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हम इग्नोर करते हैं। तो बैक पेन को बार बार इग्नोर करते हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस आ रही है, हल्का सा अकड़ास है, ज्यादा देर बैठने के बाद खड़े हो तो हमें ऐसा लगता है कि अकड़ रही है, स्टिफनेस है। इन सब चीजों को हम इग्नोर करते रहते हैं कि कुछ नहीं होता, छोड़ो। यही प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी बैक में प्रेशर बनाती रहती है और डिस्क के ऊपर प्रेशर आने का मतलब है आपकी नर्व को कंप्रेस कर देना। आपकी जैसे ही आपकी नर्व कंप्रेस होती है तो आपको ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इसका कॉज क्या है, इसका पैटर्न क्या है। अब मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, सबकी बॉडी के हिसाब से, सबकी कंडीशन के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट होता है। तो 4 एक्सरसाइज कहीं से देख लेना, यूट्यूब से किसी से पूछ लेना, किसी से सीख लेना। मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, उसमें मैं भी आपको एक्सरसाइज सिखाता हूँ, बताता हूँ। मगर अक्सर कहता हूँ कि आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में एक बार बता दो, फिर मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा तब उसको फॉलो करो। अंडर गाइडलाइन फॉलो करोगे, किसी से समझ के फॉलो करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज कई बार ये प्रॉब्लम किसी एक्सरसाइज से बढ़ भी जाती है। तो आशा करता हूँ आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करिए, समझ आया होगा। और कोशिश करना, कभी भी कोई एक्सरसाइज कहीं से देखो, सीखो, यूट्यूब पे किसी से भी, कहीं से भी, तो पहले कमेंट कर लो, जिसने भी डाली है उससे पूछ लो, अपनी कंडीशन बता दो कि ये प्रॉब्लम है। जो वो एक्सरसाइज आपको बताए उसको फॉलो करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान रखें अपना। थैंक यू।